सलाद। ओह थैंक्स टैब। मुझे नहीं पता था कि यह पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं टैब। मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म्ड। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब। हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है। चलो अब पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत दाढ़िया बॉलर है। मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर जमाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघलकर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है? ये क्या है टैब? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ। मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल। हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और अब मैं सेट हो गया हूँ।
ओह, ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी। मेरी तरह फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो। जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबिल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। ये मधुमक्खी काफी व्यस्त लगती है। देखो वो वाली भी और टैब वो भी। ये सब कितनी बिजी हैं। बस एक को छोड़कर। ये मधुमक्खियाँ शहद बनाने में लगी हैं। आखिरकार मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? हाँ, चलो मधुमक्खियों के छत्ते में चलते हैं। मुझे विंग्स और एक्सीवेटर आर्म चाहिए होंगे। विंग्स, एक्सीवेटर आर्म्स कंफर्म्ड। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। अब हमें बस मधुमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो टैप। मधुमक्खी ने अपनी जीभ फूल में डाल रखी है। हे, मेरा नाम है ब्लिपी। ये टैब है। मैं बस सोच रहा था कि तुम शहद कैसे बनाते हो। हाय ब्लिपी, मैं बिजोन हूँ। शहद, हाँ, यही मधुमक्खी का घर है। मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मधुमक्खियाँ शहद बनाना शुरू करती हैं। चलो, अब हम घूमते हैं। चलो मेरे साथ चलो, छत्ते में। जल्दी चलो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। ये एक फैक्ट्री जैसा है। बिजोन, क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर, चबाना होगा। हम सभी यही करते हैं। चबाने से शहद गाढ़ा हो जाता है। बहता शहद नहीं हो सकता। मतलब रनी हनी नहीं चाहिए। और जब आप रस चबाते हैं तो शहद बनता है? नहीं नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चबाते हैं, फिर हम निकलते हैं। रस हमारे पेट में जाता है, फिर वो शहद बन जाता है, फिर हम उसे छत्ते में डाल देते हैं। मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, हम शहद को छत्ते में जमा करते हैं। क्या मैं थोड़ा सा शहद चख सकता हूँ? ओ दोस्त, ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन हमारे पंख फड़फड़ाते हैं, जिससे कि शहद गाढ़ा बनता है। वाह! हाँ टैब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। फूलों से उन्हें रस मिलता है, जिसे वो चबाती हैं। इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शहद को छत्ते में डालकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। उत्तर अपलोड करो टैब। बाय बिजोन, हमें मधुमक्खी और शहद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। बाय।